ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कि बहुलक जो है वो होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस। जैसे लोग माध्यिका हो गया था, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुलक। ठीक है, लास्ट वाला क्लास जो मिस हुआ है उसको देख लेना है ना, बना हुआ है, बाकी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुलक में क्वेश्चन क्या होगा, पहला व्यक्तिगत श्रेणी है ना, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना है। व्यक्तिगत श्रेणी मतलब क्या होगा, एक दिया है ना, सपोज x का मान दिया है 4 5 6 8 5 3 5। ठीक है, इसका क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, तो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन में बहुलक कैसे बनाना है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका क्या हो जाएगा, तो इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है खंडित श्रेणी। खंडित को ही हम लोग बोलते हैं असतत श्रेणी। ठीक है ना, इसमें क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा और f दिया रहेगा। x मान लो दे दिया है 5 10 15 20 25, इधर f दे दिया है 3 4 8 2 6। ठीक है, x दे दिया है और बारंबारता या आवृत्ति दे दिया है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आवृत्ति ना, जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा है उसके ठीक सामने जो x का मान होगा वही कहलाएगा उसका बहुलक। बात समझ में है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ठीक सामने जो x का मान होगा वो कहलाएगा उसका बहुलक। तो इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इसी में कैसा वाला क्वेश्चन आएगा कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या अधिकतम आवृत्ति है, यही अगर 2 बार रहे रिपीटेड ना, ऐसा। ठीक है, रिपीटेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, क्योंकि अब इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बहुलक होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, समूहीकरण विधि। समूहीकरण या इसी को बोलते हैं वितरण, और इंग्लिश की बात करें तो एनालिसिस टेबल या टेबुलेशन है ना। तो मोड फाइंड करने का एनालिसिस टेबल मेथड या समूहीकरण या वितरण नियम कब होगा, जब अधिकतम फ्रीक्वेंसी 2 बार आया। ठीक है, करेंगे क्या, तो कॉलम बना लेना है, जो पहला वाला कॉलम है उसको फ्रीक्वेंसी वाला उसको पहला मान लेना है, देन सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, कितना कॉलम बनता है सोचो, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, ऐसा कॉलम बना लेना। अब पहला वाला हो गया, दूसरे वाले में क्या करना है, 2 को जोड़ना है। ठीक, जो पेयर में नहीं आएगा, जो जोड़ी में नहीं आएगा उसको छोड़ देना। ठीक, तो 3 और 4 7 8 और 2 10। अब तीसरे वाले में 1 छोड़ के 2 मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। 4 और 8 12, 8 और 2 10। चौथे वाले में 3 को जोड़ना है, पहला 3 को जोड़ दीजिए, फिर नीचे नहीं बच रहा है तो छोड़ दो। 4 3 7 और 8 15। फिर पांचवें वाले में 1 छोड़ के 3 ना, पहला वाला छोड़ के 3 8 4 12 2 14। लास्ट वाले में 2 छोड़ के 3 मतलब ये 3, तो 16 और 2 18। अब जो यहाँ एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल में क्या बनाना है हम लोग को, एक तरफ लिख लेना है नंबर ऑफ कॉलम या पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या, और बगल में लिख लेना है अधिकतम आवृत्ति वाले अंक, मार्क्स विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो कॉलम बना लेते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला कॉलम में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या अधिकतम आवृत्ति किसका आया है? 8 है ना। 8 के लिए x का मान कितना है? 15 कॉमा एक और 8 मतलब 25। बात समझ में आया? इसको लेना है सिर्फ अधिकतम आवृत्ति वाले अंक, ठीक। दूसरे कॉलम में देखो 10 आया है अधिकतम, है ना। 10, 7 और 10 है तो 10 अधिकतम है। तो 10 किसके लिए आया था? इन दोनों को जोड़ने के बाद आया था। और ये दोनों अंक किसके लिए हैं? 15 और 20 के लिए। यहाँ 15, 20। तीसरा वाला में 12 है मैक्सिमम, तो इस 12 तो कैसे आएगा? 12 इन दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक। और ये दोनों के लिए अंक क्या है? 10 और 15। समझ में आया ना कैसे ले रहे हैं? फिर एक ही अंक है मतलब 15 है। 15 किसके लिए आया था? बताओ, 3 वाला यही था ना। 8, 4, 12 और 3, 15। तो 5, 10, 15। पांचवा वाले में 14 किसके लिए आया था? ये तीनों 8, 4, 12 और 2, 14। तो 10, 15, 20। 10, 15, 20। छठवां में 18, तो 2 छोड़ के 3, 15, 20, 25। टेबल बनाना सबको आया? अरे टेबल समझ में आया? क्या करना है? अधिकतम आवृत्ति वाला जो अंक है वो किसके लिए आया है उसके अंक को लिखना है x के मान में, फ्रीक्वेंसी को वहां नहीं लिखना है, ठीक है ना। जिसके लिए आया है उसके x वाले वैल्यू को वहां लिखना है, ठीक। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 15 आया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। लिख लेंगे दिए गए एनालिसिस टेबल या वितरण सारणी में जो 15 है वो अधिकतम बार आया है, 15 अधिकतम बार आया है। अतः बहुलक जिसको बोलते हैं z बराबर 15, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्या? डिसकंटिन्यूअस या खंडित श्रेणी में वैसा क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होगा, एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। कई टीचर लोग इसको बताते ही नहीं, पढ़े थे जब मैं था, कौन कौन पढ़ा था स्कूल में? पढ़े थे? नहीं बता रहे ना, मैक्सिमम गुरुजी लोग बताते ही नहीं, ठीक है। लेकिन कब डिसाइड होगा? जब दोनों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही जगह दे दिया, तो फिर इस केस में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि 15 होगा कि 25 होगा। एनालिसिस टेबल या वितरण नियम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। क्लियर है? नोट कर लिए इसको। तो अगला है सतत श्रेणी या किसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना है। इसके लिए दो मेथड है। पहला z इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 और F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और दूसरा है z इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला बढ़ते क्रम के लिए और ये घटते क्रम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर L1 L2 ये सब क्या होगा? तो L1 जो होगा क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। नो, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F1 जो है वो कहलाएगा क्या?
बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और F0 कहलाएगा बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति, और F2 कहलाएगा बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वर्ग दे दिया है और आवृत्ति दे दिया है। जीरो से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75। फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 5, 10, 7। ये हो गया एग्जाम्पल किसका? सतत श्रेणी का। और कौन सा है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम समझते हो? तो बढ़ते क्रम का है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करना है बहुलक वर्ग। जैसे मीडियम क्लास में करते थे माध्यिका वर्ग, वैसे ही यहाँ भी बहुलक वर्ग। तो जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग, या इंग्लिश में बात करें तो मोड क्लास। अब ये जब मोड क्लास हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग का L1 और ये हो जाएगा L2, निम्न सीमा और उच्च। ठीक है, F1 किसको बोलेंगे भाई? तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F0 बहुलक वर्ग से पहले वाला आवृत्ति, और F2 बहुलक वर्ग के बाद वाला। क्लियर है? F1 कौन सा रहेगा? तो बहुलक वर्ग का आवृत्ति दिया रहेगा वो F0 उसके ठीक पहले वाला, F2 उसके बाद। ठीक, फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? पहला वाला L1, यानी कि 45 प्लस 60 माइनस 45 बटे में इंटू कर लेते हैं F1 माइनस F0। F1 कितना है? 10 माइनस 5, और 2F1 2 गुने 10, F0 5, F2 है 4। तो 45 प्लस ये हो जाएगा 15 गुने 5 बटे में 20 माइनस 12, 8 आ जाएगा ना। तो 15 बचे 75 बटे में 8, तो 8 9 72। ठीक है ना, 8 9 72 बचेगा 3, 8 3 24, 6 7, 8 7 56, लगभग 9.37 आएगा। जोड़ देंगे तो 3 7 9 5 14 4 1 5, 54.37 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर मान लो कि ये जो मैक्सिमम वाला फ्रीक्वेंसी है यहाँ रहता है ना, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहता तो फिर क्या होता? ये तो F1 हो जाता ना F1, और F0 इसके पहले वाला हो जाता, और F2 क्या होता? F2 तो रहता ही नहीं इसमें। F2 के जगह में क्या लेते? 0 लड्डू, है ना। वैसे ही अगर मान लो F1 यहाँ है, ठीक, अगर मान लो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ऊपर में, तो वो क्या हो जाएगा? F1, और उसके ठीक पहले वाला क्या? F0। F0 नहीं है मतलब क्या? 0, और F2 हो जाता है। बात समझ में? ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होना ना। अगर पहला वाला हो जाएगा F1 तो उसके ठीक पहले F0, उसके बाद होगा F2। लास्ट वाला F1 हुआ, ठीक, लास्ट वाला जैसे ये F1 हुआ तो इसके ठीक पहले ये F0 हो जाएगा, और इसके बाद F2 आता है। F2 की मान नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये हो गया मोड क्लास का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ग दे दिया है
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आवृत्ति देख लेते हैं। दस, 8, 12, 10, 12, 7। ठीक। अब जैसे समूहीकरण में बनाए थे, समूहीकरण से कौन सा बनाए थे? खंडित श्रेणी का या डिसकंटिन्यूअस सीरीज का ना। तो सतत श्रेणी वाले क्वेश्चन को भी हम लोग किससे बना सकते हैं? समूहीकरण या वितरण नियम से ना, जिसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस टेबल द्वारा मोड या प्रॉब्लम क्या करना। अब ये कैसे डिसाइड होता है? अब यहाँ भी वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 बार है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मोड क्लास कौन सा है, नहीं कर पाएंगे ना। बहुलक वर्ग क्या है, नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो फिर से यहाँ भी वही करना है। बहुलक जैसा कॉलम बनाए थे, यहाँ भी इसको सेकेंड कॉलम, इसको फर्स्ट कॉलम मान लेंगे, देन थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ, फिफ्थ और एक और 6। ठीक है, 6 कॉलम। ये हर एक क्वेश्चन में बनेगा ऐसे, है ना। 6 ही कॉलम बनेगा। पहला वाला तो 10 का 10 रहेगा। दूसरे वाले में क्या करना है? 2 2 को जोड़ना है। तो 18, 12 10 22, 12 7 19। अब एक छोड़ के 2 2, 12 8 20 और 12 10 22। तीसरे वाले में, चौथे वाले में 3 3 को, ये तीनों को जोड़ देना है। 12 8 20 और 10 30 और ये 3 एक साथ आएगा तो 22 और 7 29। फिर एक छोड़ के 3 3, पहला वाला छोड़ देना है, ये तीनों को एक साथ लेना है। 12 8 20 और 10 30 और ये अब पेयर में नहीं बचेगा ना, पेयर में नहीं बचेगा तो उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर 2 छोड़ के 3 3, ये दोनों को छोड़ देना है, ये 3 को एक साथ ले लेंगे, 24 और 10 34। ठीक। यहाँ बना लेंगे क्या? नंबर ऑफ कॉलम या पंक्तियों की संख्या और बगल में अधिकतम आवृत्ति वाले वर्ग। ऐसे वर्ग को लेना है जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आया, अधिकतम ना। तो सबसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पहला कॉलम में देखो, जो पहला कॉलम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है ना, 12। तो ये किसके लिए आए हैं? 20 से 30। तो वर्ग लिख लेना है 20 से 30। खंडित वाले में अंक लिख रहे थे, यहाँ पर वर्ग है इसलिए वर्ग है ना। 1 और 12 किसके लिए है? 40 से 50। तो यही लिख लेना है। अब दूसरे कॉलम में आ जाओ। दूसरे कॉलम में मैक्सिमम कौन सा है? 22। 22 किसके लिए आया था? इन दोनों को जोड़ने के बाद आया था। तो 20 से 30 और 30 से 40। 20 से 30 और 30 से 40। थर्ड वाले में मैक्सिमम है 22। ये 22 किसके लिए आया था? एक छोड़ के 2 2 ना, यही था ना। एक छोड़ के 2 2 को, मतलब इन दोनों। 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम है 30। 3 3 को जोड़ने के बाद आया था, मतलब ये पहला 3। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। पांचवा कॉलम में एक ही है, मैक्सिमम 30। वो आया था पहला छोड़ के 3। तो ये तीनों के लिए आया था, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। छठवा में 34। 2 छोड़ के 3 3, मतलब ये तीनों के लिए आया था 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इस जो एनालिसिस टेबल है इसमें देखना है कि कौन सा वर्ड ज्यादा बार आया है ना। देख लेते हैं 20 से 30, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। और किसको देख लें, मैक्सिमम ये आएगा। 30 से 40 वाला देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, वही है 20 से 30 है ना। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एनालिसिस टेबल या दिए गए वितरण नियम से, वितरण सारणी से 20 से 30 वर्ग अधिकतम बार आया है, अधिकतम बार आया है। अतः 20 से 30 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग या इसी को बोलेंगे मोड क्लास। अब जब मोड क्लास डिसाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, कौन सा 20 से 30 ना, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2। और उसी के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F1, उसके बाद वाले को बोलते हैं F2 और उसके ठीक पहले वाले को बोलते हैं F3। बढ़ते क्रम वाला है, फॉर्मूला लग जाएगा बढ़ते क्रम का पहला वाला, तो मान रख देते हैं Z इक्वल टू L1 तो 20 प्लस 30 माइनस 20 और F1 कितना आया है 12, F0 का मान है 8 बटे में 2F1 2 गुणे 12 माइनस F0 8, F2 का मान है 10। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 गुणे 4 बटे में 22 माइनस 18 तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 20 और 10 30। तो ये हो जाएगा इसका बहुलक या मोड। ठीक है, तो समूहीकरण विधि का यूज करके सतह श्रेणी में बनाना, और इसके पहले हम लोग देखें डिसकंटिन्यूअस। और इसका यूज कब करेंगे, कब करेंगे इसको संतोष यूज, इस मेथड का यूज कब करेंगे, वितरण नियम का, हाँ जब अधिकतम आवृत्ति वाला 2 बार रिपीटेड। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट कि कौन सा बहुलक वर्ग, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या बनाए, एनालिसिस टेबल या वितरण सारणी। ठीक है, बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अपवर्जी श्रेणी वाला ना। समावेशी श्रेणी में दिया है, 2 टाइप का हम लोग श्रेणी पढ़े थे, समावेशी और अपवर्जी। समावेशी कब बोलेंगे कि जब यहाँ पर देखना कि पहले क्लास का जो अपर लिमिट है, दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट है, दोनों में गैप रहेगा। अभी हम लोग जो देख रहे थे क्लास वो ऐसा था 0 से 10, 10 से 20 ऐसा है ना, मतलब गैप नहीं था, 10 पे खत्म हो रहा था तो 10 से ही स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर क्या है, देखो 6 से स्टार्ट है, 10 पे खत्म हुआ, फिर अगला 11 से स्टार्ट, बीच का एक गैप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी श्रेणी। इससे हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, अभी अपवर्जी श्रेणी ना, अपवर्जी श्रेणी। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले समावेशी से अपवर्जी बदल देंगे, नहीं तो गलत है ना। कैसे करते हैं, तो निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। यह आ जाएगा 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, यहाँ 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, यहाँ 25.5 से 30.5। अब देखो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो गया, इसके जैसा। अब क्या हो गया ये अपवर्जी। ठीक है, इंग्लिश में आप करें तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज और इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अब सेम वही करना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, नहीं ये हो उल्टा। अब इस श्रेणी का कोई काम नहीं, ठीक है, ये जो श्रेणी आएगा ये हम लोग का कहलाएगा मोड क्लास या फिर बहुलक वर्ग। ठीक है ना। अब इस श्रेणी का कोई काम नहीं, छोड़ देना, ठीक है।
जो आया है वो, तो ये हो जाएगा L1 और ये L2, इसके ठीक सामने इसी को बोलेंगे हम लोग F1, ये हो गया F0 और ये हो जाएगा F। बढ़ते क्रम वाला है, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या आ जाएगा Z इक्वल टू L1 यानी कि 15.5 20.5 माइनस 15.5 और इंटू F1 50 माइनस F0 30 बटे में 2F1 2 गुणे 50, F0 मतलब 30 और माइनस F2 मतलब 40। सॉल्व कर दो, 15.5 प्लस यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 20 बटे में 100 माइनस 70 यानी कि 30 आ जाएगा। तो 0 0 गायब, 10 बटा में 3 भाग कर लेते हैं, 3 3 9 3 3 9 15.5 प्लस 3.33 ये हो जाएगा 3 5 3 8 5 3 8 18.83 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग समांतर माध्यिका और बहुलक में संबंध, है ना। एक बार क्वेश्चन इसका आ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया था, बता रहे कि फॉर्मूला कौन सा आया था, है ना। संबंध क्या होता है कि बहुलक जो है वो होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। सिंबल के टर्म में अगर बात करेंगे तो बहुलक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, तो Z बराबर 3 गुणे कैपिटल M बोलते हैं किसको, माध्यिका को, 3 गुणे M हो गया, और समांतर माध्य को क्या बोलते हैं, x बार, तो 2 गुणे x बार, या Z बराबर 3 गुणे M माइनस 2am, am मतलब अरिथमेटिक मीन, समांतर, है ना। या यहां से देखो, अगर हम लोग इस पूरे 2 गुणे समांतर माध्य को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या मिलेगा 2 गुणे समांतर माध्य बराबर 3 गुणे माध्यिका, और बहुलक जो है इधर आएगा प्लस में कि माइनस में आएगा, माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस। ठीक, समांतर माध्य का मान निकालना है तो 2 जो गुणे में है वो घटे में चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को समांतर माध्य क्या मिल जाएगा, 1/2 3 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक यानी कि Z। एक बार यही ऑप्शन आएगा समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर माध्यिका का मान निकालना हो, है ना, तो माध्यिका के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक और प्लस 2 गुणे समांतर माध्य, होगा ना, 2 गुणे समांतर माध्य। और माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/3 और बहुलक यानी कि Z प्लस 2 गुणे x बार, तो ये भी आ सकता है इधर कैपिटल M, यहाँ x बार। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी रिलेशन अपने को याद रखना है। ठीक है, बस एक याद रखो कि सब बन जाएगा, ये समांतर माध्य के लिए हो गया, माध्यिका के लिए हो गया, यहाँ पर बहुलक। ठीक, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल दे देते हैं कि एक श्रेणी का बहुलक 20 दिया है और माध्य मतलब समांतर माध्य दिया है 15 16 5, तो माध्यिका का मान कितना। ठीक है, अभी क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है, हो सकता था बहुलक भी पूछ देता है या समांतर माध्य। ठीक, बनेगा उसी फॉर्मूले से। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में रख देना है 1/3 ब्रैकेट में Z कितना है 20 और 2 गुणे समांतर माध्य 15.5 होगा, कितना आ जाएगा 1/3 20 प्लस 2 पंचे 10 10 1 11 2 1 2 और 1 3 31 आ जाएगा, 31 और 20 51/3 17, तो 17 हो जाएगा इसका माध्यिका। ठीक।
अब मान लो कि माध्यिका दिया है 17, m दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन को उलट लेते हैं। यदि माध्यिका दे दिया है 17 और बहुलक दे दिया है कितना 20, तो क्या निकालना है? समांतर माध्य मान लेते हैं निकालना है ना। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। डायरेक्ट निकालते हैं समांतर माध्य x बराबर 1/2 3 गुने माध्यिका। माध्यिका कितना है 17 माइनस z मतलब 20, कितना आ जाएगा 1/2 51 माइनस 20, कितना आ जाएगा 1/2 और 31 आएगा ना। 31 को भाग कर देंगे 2 से तो 15 गुना 30, ठीक है। तो 15/5 क्या आ जाएगा समांतर। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।